विश्वामित्र जी हारे थके हैं, उन्हें भोजन करवाया जाए और शयन करवाया जाए। विविध भांति भोजन करवाया चरण पुत्र राम, ऐसी भूल नहीं करना। जानते नहीं हैं आप, श्री विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है, आसन प्रयासीन है। अपने से जो बड़ा हो उसको सदैव प्रणाम करना चाहिए। फिर आप अपना नाम लेकर के गुरु नारायण के चरणों में प्रणाम करो। क्यों नहीं श्री कुलदेव के चरणों में दास राम का प्रणाम स्वीकार हो। श्री श्री 108 श्री गुरुदेव जी के कमल चरणों में दास लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। गुरुदेव भय मगन देखत मुख शोभा, जन चकोर पूरण ससरोभा। यदि आपकी आज्ञा होवे तो हम सरयू भैया के किनारे खेल खेलने के लिए जाएं। ठीक है रघुनंदन, आप दोनों लोग जाएं खेल खेलने के लिए। अरे तब मन हर्ष वो बचन कहराओ, हो बचन कहराओ। जिस दास के ऊपर आपने ऐसी महान कृपा कभी नहीं की है, ऐसी कृपा न कियो कबहू, जैसे धूल के पाए लखाए के आयु। सो कहिए ऋष रंग मणि, मन मोदित मांग महामुनि राजू। ले सभय जो लगे मुनि जी, सब धैर्य धरान सब साज समाजू। देख कहो मुनिराज मुनि, आज का आगमन भयो काजू। मैं यह जानना चाहता हूं कि आज इस दास के गृह में आपका पदार्पण हुआ है तो किस कारण से हुआ है? चक्रवर्ती हमारा दशरथ जी आज्ञा हो। मेरा आना आपके पास
आपके पास दुहाई लेकर के आया हो गोपाल असुर महाराज दशरथ दुहाई करी दिए दुहाई करी हम फकीरा है गुजारा नहीं कसने का हमें आप तुम्हें से करो जो जाता है हमसे मेरे अपराध कोई न तेरा किया न तेरा किया और बस्ती पर जंगल में डेरा किया ये किनारे पे जाके बसेरा किया वहां पर रहना हमारा चक्रवर्ती महाराज दशरथ आज्ञा हो आप जैसा धर्मशील राजा के यहाँ हम मुनि महात्माओं के ऊपर इतना बड़ा अत्याचार पाप हो रहा है कि ना तो हम यज्ञ करने पाते ना पूजा करने पाते ना पाठ करने पाते असुर मारीच और सुबाहु का इतना बड़ा अत्याचार उन दुष्टों से सताए हुए हम आपके पास दुहाई लेकर के आए राजन दुहाई लेकर के रक्षा करो राजन आप आताई राज्य आपको सताते हैं बहुत ज्यादा। ए मणि जी सुनाइए क्या दाशिका ये मन सुनाइए क्या दाशिका राक्षसों को रहा है हमारा नहीं क्षत्रिय वंश का अंश और जाता रहा लग जाता है मुझसे सुनाई आज लगी अभी मैं चढ़ाई करूँ जी आज्ञा मैं चढ़ाई करूँ राक्षसों की मैं ऐसी पिटाई करूँ दुश्मनों की मैं ऐसी और कटाई करूँ नाम लेंगे वहां का दोबारा शब्द सुनते हुए और खून खोलने लगा दी सबसे खून खोलने लगा और हाथों कलेजा उबलने लगा हाथ दुष्टों तमुनिया चलने लगा ये मेरा भजरा कुछ खाए स्वामी आप आदेश करें मैं वो दुराचारी निशानियों का विनाश अवश्य करूंगा स्वामी अवश्य करूंगा राजन क्या हो चक्रवर्ती महाराज दशरथ मैंने तो अभी आपको दुहाई सुनाया लेकिन अब आप श्रवण करें मैं याचन आया हूं रथ को ही मैं आपसे याचना करने के लिए आया हूं वह कौन याचना हो बताया जाए तो मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ महाराज मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ दुख लग तो मुझे कौन कर देते हैं
रक्षा में क्या चाहिए? राजन बतला रहा हूं, बोलिए था और सहायता मुझे किनकी चाहिए? तो तुम देना हमको राम लखन, राम तुम देना हमको राम लखन, राजन मुझको कुछ राजन मुझको कुछ देने के लिए, इसमें तुमको सुंदर यश है, कल्याण कीर्ति है। गुड़िया है मात्या, ये चलते होते चलते 20 रुपए का पुरस्कार हुआ, धन्यवाद। हाँ राजा, रक्षा और सहायता मुझे राम और लक्ष्मण की चाहिए। राजानो, राम और लक्ष्मण मुझे सहायता रूप में प्रदान करे सब दिन के वास्ते। इसके पश्चात आपके दोनों सुकुमार के अपने दोनों आपके पास में आ जाएंगे। राजा जी, अरे राम लक्ष्मण मारो लाल देव के काज नहीं है। मुनिवर मांगो नहीं विचार, ये रात आपने विचार कर वचन नहीं बोलो। हाया ये सुंदर भैया पांडे जी हैं, ये चलते चलते 10 रुपए का पुरस्कार हुआ, मंडल की ओर से धन्यवाद। आप विचार कर वचन बोले स्वामी, पुत्र राम और लक्ष्मण की आपने याचना कर बैठे, लेकिन वो तो मेरे प्राणों से भी बढ़के प्यारे हैं नाथ। आप धन कहे, कोल कहे, खजाना कहे, गौ कहे, जो भी याद कहे वह मैं देने को तक पर तैयार हूँ, लेकिन पुत्र राम और लक्ष्मण नहीं स्वामी, नहीं देही प्राण को प्रिय दक्षिणा स्वामी देव निश्चय प्रणाही। मेरे प्राण
सच्ची कहता हूँ तेरी लगाओ नहीं। रातियों और बातियों मेरे प्राण माने दशरथ को अपने शरीर से प्राण को निकाल करके और हमारे दिलों में निछावर कर दो। ये दशरथ साहसी आपके चरणों में अपने प्राण को दे सकता है। सरस पत्र मोहि प्राण चुनाई राम देखना बन भगवान पिता के पास जितने पुत्र होते हैं सब प्राण से प्यारे होते हैं, लेकिन आप राम की और हज ठान दी, लेकिन राम बेटे नहीं बनेगा, भगवान नहीं बनेगा। पीछे जा रहा तू घोड़े का घोड़ा कहा सुंदर स्वतंत्र में किशोरा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? नाथ नहीं कर सकते। गिरा प्रेम रसानी रसमाना धन्य है राजन चक्रवर्ती महाराज दशरथ। जिस तरह से कि राम पर आपका स्नेह और प्रेम है ऐसा ही होना चाहिए। क्यों ना हो, पिता का स्नेह पुत्र पर अगाध होता है। धन्य, लेकिन राजन राम को मैं जानता हूं, आप नहीं जानते हो। राम है कौन और उनका लड़ा यहाँ किस लिए हुआ है? राजन, जब से सुनो महाराज इनमें चार भय है, तब से परमानंद सकल दुख भाग गए हैं। हे मालिक स्वाहु घोर कालिका कर्म देत में यज्ञ विकर मोने यही है प्यारा यहाँ जगत हो गई काल। राम लखन को दीजिए तुम हो बड़े ज्यादा दिन के लिए नहीं, सिर्फ 10 दिन के वास्ते मुझे राम और लक्ष्मण प्रदान करो। मेरे यज्ञ की पूर्णाहुति हो जाएगी। ग्रह में तुम दोनों सुकुमार आपके पास में रहेंगे। राजा आनंद है
ऋषि विख्यात है, राज्य ऋषि से ब्रह्म ऋषि है, लेकिन मेरे छोटे छोटे बालकों पर आप दया मानना भरे। आप जो कह रहे हैं वह कभी नहीं हो सकता है स्वामी, कभी नहीं हो सकता है। चाहे मुझे श्राप दो, चाहे मुझे श्राप दो, मेरी नाश को विनाश करो, या भेजो सुन हमको गिर से गिराओ, या जल में डुबाओ, या भेजो सुर हमको। कोई मन आए सो दीजिए गुण राज, ये हाजिर है दास गुलाम को, सर्वस बकस गई हो फिर में उछाल छाल, पर ना गई होना फिर अपने बेटा आपको नहीं देगा, नहीं दूंगा। बचनों पर विचार करो, तुमने मुझको कहा था कि जो आप मांगेंगे मैं दूंगा, लेकिन वचन देकर के आप निकल रहे हो। किस गद्दी पर तुम बैठे हो? सत्तरादियों की गद्दी है। एक सतधारी राजा यहां पर उपस्थित थे। सतधारी का एक हरिश्चंद्र, तुम्हारे ही कुल के राजा हरिश्चंद्र थे, तुम्हारे पूर्वज सतधारी था एक हरिश्चंद्र, जो सत्य सगा रही हर घट में, जिसके सच्चाई का चिराग जगमगा रहा है। दूसरे व्यक्ति जो नहीं सोचते थे अपना रक्षा के कई कर उसी गद्दी को तुम हो और राम लक्ष्मण मेरे से इंकार कर रहे हो। राजन याद करो, बचनों पर विचार करो, तो मुझे राम और लक्ष्मण दो राजन, सुंदर यश होगा, कीर्ति फैलेगी और मेरा कार बनेगा। इतना ज्यादा दुख करने की आवश्यकता नहीं है। राम लक्ष्मण मुझे दे दो राजन, दे दो। नहीं स्वामी, पुत्र राम और लक्ष्मण मैं नहीं दे पाऊंगा, नहीं दे सकता। हरी सहारण वंशियों की उत्तर में यहां से जाता है। ऋषियों में क्या तब्दल है, ये घोर अनंत मेरे त्याग को वशिष्ठ के पुत्रों ने अपनाया है। जब थोड़े काल में बने रोग धारा उसको विश्वामित्र को भूल गए, भगवान पाए, भगवत भजन में फल गए। मत दो, राम लक्ष्मण रखे रहो, मैं चला जाऊंगा, लेकिन याद रखो राजन, मेरा क्रोध बहुत रहा है। संधि का एक किल्ली बनने करके जाओ, तुम्हें सही यश कर दूंगा। आपका राम लक्ष्मण रखे रहा, मैं चला जा रहा हूं। प्रणब मेरा प्रेम से सानी हृदय हरा चला ये क्या है? मैं जब दरबार में आया करता था, आज का जो मुझे हंसमुख रहा करता था, लेकिन आज आंखों से आंसू, ये क्या कार्य हो राजा? कहकर बताओ। अवश्य प्रभु, जो आज मेरे चेहरे की क्रांति छीन दिखाई आपको पड़ रही है, इसका विशेष कारण है। श्री विश्वामित्र जी का आगमन हुआ था। श्री विश्वामित्र आजन के आसन पे अश्विन थे। उन्होंने कहा राजन, हमें पुत्र राम और लक्ष्मण वंश के रास्ते दे दो। मैं पुत्र मोह के कारण उन्हें मना कर दिया स्वामी कि मैं नहीं दे पाऊंगा। वो यहाँ से और क्रोध करके चले गए और कह करके गए कि सरजू माता एक किलो जल ले करके और तुम्हारी अयोध्या को नष्ट कर दूंगा। इसका यही विशेष कारण है। नाथ
इस बार स्वामी जी का अयोध्यापुरी में आगमन हुआ। अवश्य प्रभु आपके पुत्रों को मांग रहे थे। हाँ प्रभु राजा जब मांग रहे थे तो दोनों पुत्रों को आपको दे देना था। क्या प्रभु महाराज दे देना चाहिए, दे देना चाहिए। आपकी आज्ञा तो नहीं थी, अगर आपकी आज्ञा होती मैं किसी राज को निर्मुख नहीं देता, अवश्य देता। ये क्या कोई मैं जा रहा हूं। अभी महात्मा विश्वामित्र जी दूर नहीं गए होंगे, उन्हें बुलाकर आपके पास ला रहा हो। वो तो बहुत दूर निकल चुके हैं नाथ, वो नहीं मिल पाएंगे। नहीं राजन, मैं सरी उमा के पास जा रहा हूं, वहां सरी उमा के पास ही होंगे, उन्हें मैं लाकर आपके पास ला रहा हूं। जैसी आज्ञा। किसी की राज को नष्ट करो, किसी को क्रोध करके क्यों किसी को जलाओ। अरे जैसा आया था वैसा चला जाऊंगा मकसद, कोई बात नहीं। महाराज से मैंने राम लक्ष्मण की याचना किया, नहीं दिया, उनके तो पुत्र है, नहीं दिए, अच्छा किए, चला जाऊंगा। अरे महात्मा जी धन्यवाद धन्यवाद। अरे मैं वशिष्ठ धन्यवाद धन्यवाद। कहिए वशिष्ठ महाराज, आप तो बहुत क्रोध नजर में आ रहे हैं महात्मा जी। अरे क्रोध तो अब समाप्त हो गया, कहिए आप यहाँ कैसे आ गए। अरे मैं भी आपको पता चला कि आप अयोध्यापुरी में आपका आगमन हुआ है, आपसे मिलने के लिए आ रहा था। अच्छा मिलने के लिए आ रहे थे, लेकिन ठीक है मिलने के लिए आ रहे थे तो कोई बात नहीं, मिल लीजिए, फिर इसके बाद में मैं जा रहा हूँ, कोई बात नहीं। लेकिन महात्मा जी कुछ तो कारण है कि जो आप अयोध्यापुरी में आए हैं। अभी कारण पूछ रहे हो, मेरा क्रोध फिर से भड़का रहे हो। मैं शांति दे रहा हूं लेकिन फिर से वही तुम जले में नमक रख रहे हो। अरे पूछ रहे हो क्या कारण है। अरे तुम अपने चेहरों की बड़ी लड़ाई करते हो। हम शिष्यों के जमात में, हम साधुओं के जमात में शिष्यों को आप उपदेश देते हो। हमारे अवध नरेश बड़े दानी, अयोध्या गद्दी के राजा बड़े दानी, देखिए कैसा दानी है राजा दशरथ। हाँ, मैं राम लक्ष्मण की याचना किया, वो तो नारियों में चराना धारा चालू कर दिया। यही दानी कहलाते हैं तुम्हारे अयोध्या नरेश। नहीं नहीं महात्मा जी, नहीं। अरे मानिए तो महात्मा जी आज भी कह रहा हो कि हमारे यहाँ पे दशरथ दानी है, दानी है, दानी है। अरे जैसा दानी है मैं देख लिया, दानी है, दानी है, दानी है। 15 खुला के आ गए, कहता दानी। लेकिन आपको राम लक्ष्मण चाहिए ना। अरे वही तो बात है महात्मा जी, रघुपति है, राम लक्ष्मण का भरत तो तुम्हें भी मिला सकता हूं मैं। देख लो भैया, बालक किसी और के, माता पिता उनके कोई और है, और ये कहते हैं मैं भरत और शत्रुघ्न को भी दिलवा दूंगा। 2 माना तो 2 मिले नहीं, ये कहते हैं, और साथ में 2 दिलवा दूंगा। दिलवा दूंगा, विश्वास कीजिए। मुझे भरत शत्रुघ्न की आवश्यकता नहीं, राम और लक्ष्मण चाहिए। राम लक्ष्मण, हाँ तो मिल जाएंगे, मिल जाएंगे, मिल जाएंगे। तो जो महात्मा जी उनके पुत्र हैं, कोशिश करेंगे क्यों नहीं देंगे, कोशिश करेंगे, कोशिश। तो फिर मेरे को काहे रोक रहे हो। महात्मा जी दिला देंगे, दिला देंगे, दिला देंगे। हाँ बाबा वशिष्ठ, यदि राम लक्ष्मण मुझे मिल गए तब तो ठीक है, नहीं याद रखना मैं वही विश्वामित्र हूं जो तुम्हारे 100 पुत्रों को जला करके राज कर दिया था। हाँ, फिर क्रोध मेरा बढ़ता ही जा रहा है। राम लक्ष्मण दिलवा दोगे ना। दिला देंगे कोशिश कर, फिर वही बात तो ठीक है, दिला देंगे महात्मा जी। यदि राम लक्ष्मण ना मिले तो 12 का भैया तुम्हारे सर में बजेगा, याद रखना। मैं कुछ बोलूंगा नहीं, वहां चुपचाप बैठा रहूंगा। अरे राम तुझे दे दूं मगर ये प्राण कहाँ
पुत्र राम या लक्ष्मण कुमार मेरे पास में आइए पुत्रों। पुत्र राम आज तो श्री विश्वामित्र जी के साथ में 10 दिन के वास्ते जाना है, आप जाएंगे या नहीं बताया जाए। पिताश्री कि क्यों किए हो फिकर और पिताजी के पास क्यों किए हो। जगत में और निकाल को रहे कैसे कैसे हुए भूख इसलिए बंश में जो रखे धर्म चाहे पिताश्री आप चिंता किसी भी प्रकार की ना करें। अपने वंश में कैसे कैसे राजा महाराज हुए जो कि अपने धर्म को निभाते हुए अपने प्राणों को भी त्याग दिए। पुत्र मैं जानता था कि मेरी आज्ञा की अवहेलना नहीं होगी, अवश्य मेरी आज्ञा का पालन होगा। आप तो मर्यादा को रखने वाले हैं पुत्र लक्ष्मण, आपको भी जाना है, आप बताएं आप जाएंगे या नहीं। पिताश्री गए आपकी आज्ञा हमारे लिए तो हो पिता पिता चिंता न करे मेरा दुश्मन से जाऊंगा। मेरा दुश्मन से जाऊंगा मुनियों के रखो का बदला मैं जाकर यदि चुकाऊंगा। यदि आप कलाल कहलाता हूँ तो सब झगड़ा निपटा दूंगा। तो सब झगड़ा निपटा दूंगा। ये सूर्य वंश है रघुकुल में मैं ऊंचा नाम बढ़ा दूंगा। आज्ञा है पिताश्री तो किसके के मन हटाऊंगा। पिताजी यदि फल के जीते मिले तो एक खाल हाजिर है, यदि आपका सुनो मिले तो और सती है। मेरी रंगन मेरी नस्ल बलहान कभी भी करे लेकिन बड़े भाई के चलने में लक्ष्मण का खबर है। पिताश्री यदि आपकी आज्ञा हमारे लिए तो हम जरूर जाएंगे, आज्ञा दीजिए। मेरे प्राणनाथ सुख आइए मेरे पुत्रों का हाथ
अपने हाथ में संभाले। लो हाथ में इनका और हाथ नाथ, ये दोनों भोले भाले हैं। ये दोनों भोले भाले हैं, रखना इन पर नजर स्वामी, मेरी नाजों पे। मेरे पुत्रों का हाथ अपने हाथ में संभाले। आज के बाद मेरे पुत्रों के माता और पिता आप ही कहलाएंगे। इनके खाने की, पीने की, सोने की, पढ़ने की सभी फिक्र आपको कहलाएगी। नाथ ये हाथ संभाले पुत्रों का। राजन, ये आपके सुकुमार जग के प्राणी आधार है और जिस तरह से खिले हुए जा रहे हैं उसी तरह से आपके पास में आएंगे। राजकाज रघुवंशमणि कत चित करत सवार, तेरे सुखले रावरे जग के प्राण। राजन, इसी तरह से आएंगे, ग्रहणों दिन आपके पास में आ जाएंगे। कल्याणमस्त यशस्वी और वीर भाई कुलदेवी के फूल पतर के हे गुरुदेव, यदि आपकी आज्ञा हो गई तो उदास आपने कुछ कहना चाहता है। राम, कुछ कहना चाहते हो? हाँ गुरुदेव। ठीक है रघुनंदन, कहो क्या कहना चाहते हो? गुरुदेव, सबसे मिल आए हुई, सबसे मिल आए हुई, मात मिलो जाए। आज्ञा हो गई आपकी, मात मिलो मैं आए। ईश्वरी माता की और आज्ञा ले मैं तुरंत लौट बन आऊंगा। तुरंत लौट बन आऊंगा। स्वामी माता की आज्ञा ले मैं और बनी हो। स्वामी माता की आज्ञा ले दुष्टों को मार दिया। मार गिराऊंगा। स्वामी माता की आज्ञा ले धरती का भार हटा। हे भगवान, जब तक मैं अपनी मैया की आज्ञा नहीं लूंगा, जब तक मैं अपनी मैया से अपने मस्तक पर विजयश्री का तिलक नहीं लगवाऊंगा, भला निशाचरों पर विजय कैसे प्राप्त कर पाऊंगा? ठीक है रघुनंदन, आप जाओ, अपनी माता जी से मिलकर के आ जाना। कुमार लक्ष्मण हमारे पास में ही रहेंगे। गुरु नारायण, जो आय से मुन्नाथ की कोई करो परिवार, करी प्रणाम में आई हो, दीदा मांगते सुनमार। हे गुरु नारायण, अगर आज के समय की कृपा हो गए तो हम दोनों भाई जाएं और अपने अपने माँ से आज्ञा लेकर पुनः आपके चरणों के पास में आए। ठीक है, समझ गया। वही कहावत हो गई कि आकाश से गिरे और खजूर में है। किसी तरह से क्रोध किया चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी ने राजकुमारों को तो दिया, लेकिन ये समझा दिया होगा कि बेटा जाओ कुलदूर बाबा के साथ जाना, फिर माता से मिलने का बहाना करके वापस आ जाना। माता लड्डू देंगी, खाएंगे। संजू जी के लिए जाओ, खेल खेलाओ बेटा। बाबा कुछ देर यहाँ बैठेगा फिर चला जाएगा। नहीं गुरु नारायण, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं। जो कहते हैं वही है। हम छत्री के बालक हैं, तो जो कह देते हैं वो करते हैं। ठीक है, तो राम
और लक्ष्मण जाओ आप दोनों बंधु अपनी माता जी से मिलकर के आना, मेरी ख्याल रखना। कल्याण मस्तु, दीर्घायु, जाओ। जननी भवन गए प्रभु चले नायक बसी। भैया देखिएगा कि कारण है रखा मचा कि दुष्टों और यज्ञ न करने देते हैं ऋषि मुनियों को। ऋषि मुनियों को मातो कि देते हैं दुख भाई, और इसीलिए लेने आए गाजित में महत्व। आज बक्सर से आए हैं कौशिक मुनि जी, आज से मांगा और यही दानों में नाश जिसको कहूँ यज्ञ पूरी करूँ, जाता उपकार करने से। बक्सर निवासी गांधी नंदन प्रभु जी का हमारे अयोध्या में आगमन हुआ है और उन्होंने हम दोनों भाइयों को 10 दिन हिदार अपने साथ में मांग करके लेके जा रहे हैं। इसलिए हे माता, हम आपसे आज्ञा लेने के लिए आए हुए हैं। क्यों नहीं लाई? आपके पिता जब जो देती हैं तो मैं क्यों न बोलूं बेटा लक्ष्मण आप ही जाओगे लाई। मैया धन्यवाद जन्म दाता जन्म दाता चरण कमलों अर्थ से हाथ आगे दे देगी। मैया मैं भी अपने बड़े भाई के साथ में जाना चाहता हूँ, तो ये हमारे लिए आपकी क्या आज्ञा हो रही है माँ? भोजन तेरे ही कंचन का माता
आपके नदी लाल चौथी में आपकी पूजा वाली की करेगा। जाइए सुबह ताली से स्वागत करेंगे। बजाइए बड़े प्रेम से ताली आप लोग सबको मिलकर एक बार बजाइए। चंद्र की जय, लक्ष्मण कुमार की जय, हनुमान महाराज की जय, दुर्गे मैया की जय। हाँ, जो भले भक्त चाहते हैं कि भगवान की आरती वंदना करें, आप लोग आए। सिर्फ 5 मिनट का समय पूजन के लिए दिया जा रहा है। आप लोग आए, आरती पूजन वंदना कर सकते हैं। 5 मिनट का समय है। उसके बाद आप लोगों को बताया जाएगा कालिका का विकराल वेश, कालिका का विकराल वेश, कालिका वध, नारी को सागर के पार जाना, सुबह का वध होना। आप लोग आए, जो श्रद्धा भक्त हो, आप लोग आए और आरती पूजन करें। सिर्फ 5 मिनट का समय है। भक्त प्रेमी है, भगवान के चरणों में 11 रुपये का दान हुआ है। मंडल की ओर से धन्यवाद। आप लोग आए। इसके बाद अगला कार्यक्रम आप लोगों को बताया जाएगा। आइए, आप लोग सबको आए। 5 मिनट का समय है। भगवान की आरती पूजा वंदना करें, शांति बनाकर मन बैठे। आज से तो नवरात्रि भी प्रारंभ हो गई है। आइए, आप लोग सबको आए। स्टेज में आने में किसी को संकोच नहीं करना चाहिए। नाम बताइए। हाँ भैया, ये नाम बताओ। हाँ भैया, गुप्त प्रेमी है। भगवान के चरणों में 10 रुपये का दान हुआ। मंडल की ओर से धन्यवाद। और भगवान के परम भक्त स्नेही गुप्त प्रेमी है, और भगवान के चरणों में 1 रुपये का दान हुआ। मंडल की ओर से धन्यवाद। हाँ भैया, हमारे श्रीमानी शिवम भैया गुप्ता जी हैं। भगवान के चरणों में 51 रुपये का दान हुआ। मंडल की ओर से धन्यवाद। हाँ भैया, आकाश और सृष्टि दोनों के प्राप्ति 20 रुपये का दान हुआ। मंडल की ओर से धन्यवाद। संजय आरती कर सकता हूँ? हाँ, अजय। हाँ भैया, भगवान के प्रभाव सुंदर भैया है। भगवान के चरणों में 51 रुपये का दान हुआ। मंडल की ओर से धन्यवाद।
आते जाइए आप लोग सब कोई आए भवन के दौरान में जो दान करना है 100 रुपए 50 रुपए 20 रुपए आप लोग आए आरती वंदना करें। आते जाइए आप लोग। इसके बाद आप लोगों को अगला कार्यक्रम बताया जा रहा है। भीड़ भाड़ तो अभी कम हो रही है। इसके बाद सबसे और कार्यक्रम और अच्छा दिखाया जा रहा है। पुष्प वाटिका कल का कार्यक्रम रहेगा पुष्प वाटिका। आइए आप लोग पूजन के लिए। हमारे श्रीमान ने छोटे भैया सिंह है भगवान के चरणों में 20 रुपए का दान हुआ। मंडल की ओर से धन्यवाद। आगे राम और लक्ष्मण वाह दोनों बंधु आप अब मेरे साथ चलेंगे। हाँ चलिए गुरुदेव। भगवानंदन यहाँ से मेरे आश्रम जाने के लिए 2 रास्ताएं हैं। वह कौन कौन सी? एक तो रास्ता 3 दिन की है और एक 3 घड़ी की है। तो आप ये बतलाएं कि कौन सी रास्ता हम चले, 3 दिन वाली चले या 3 घड़ी वाली रास्ता चले? हे गुरुदेव जो 3 घड़ी की रास्ता है आप उसी रास्ते में चलिएगा। रघुनंदन 3 घड़ी की जो रास्ता है ना उसी में मारीच की माता जो ताड़का है ना उसी रास्ते में रहती है। इसलिए मेरा कहना तो ये है कि 3 दिन वाली रास्ता चले तो ठीक। क्यों लक्ष्मण कुमार? हम कुमार क्षत्रिय के लोग वीर देख धनतीर ले और तरफ पूरी थे हृदय हम क्षत्रिय के बालक आप वही रास्ता से चलिए जिस रास्ता पे ताड़का नाम की रास्ता होती है। हम एक ही बात से उसका भक्त उसी रास्ते। जी हाँ वही रास्ता से चलिए। ठीक है लक्ष्मण कुमार हम उसी रास्ते से चलेंगे। तो आगे आगे आप हो जाए और पीछे लक्ष्मण कुमार हो जाए, बीच में राणा जी हो जाएंगे। आगे गुरु तो पीछे चेला और चले गए गुरु तो सतत गए चेला। गुरु बिना संसार अकेला। हम आपके बिना नहीं रह सकते। आप नहीं कुमार लक्ष्मण मैं आपको बतला रहा कहा गया है आगे आगे विप्रो नाम नदी नार विवर्जिता। जहाँ कोई खतरा हो जहाँ कोई परेशानी हो तो ब्राह्मण को आगे नहीं चलना चाहिए। इसलिए मेरा तो कहना यह है कि आगे आप चले। लेकिन बात ऐसी है रघुनंदन धनुष पर बाण चढ़ाए कुमार लक्ष्मण आप दोनों ही हैं। इसके पश्चात चले 3 घड़ी वाली ही रास्ता चलते हैं। आइए मेरे साथ में। नारायण हरि नारायण।
ब्रह्मांड नायक भगवान आज देखो अपने माता और पिता दोनों को छोड़ करके बाबा विश्वामित्र जी के साथ में चल दिए। यही तो ब्रह्मांड नायक भगवान है। मेरे हित के लिए माता और पिता का परित्यागन करते हुए दोनों कुमार मेरे साथ में जा रहे हैं। आओ रघुनंदन, आओ चलते हैं आगे आगे। अब आगे वही तारक बन ही मिलेगा हमें। धनुष पर बाण चढ़ाओ। कंधे पर मत लो। हाँ आओ। चले जागमन दे गुरुदेव, यह बनी हुई टिकट, ये गुरु नारायण, यह बनी हुई टिकट यह नारी है कौन? कहा है अपने नाम प्रभु, एक बता दो कौन? माता, ये माता मारीच की है रघुनंदन। इसी को तो मैं बतला रहा था। साज सुकेश सुता यह है। अरे नार विचारित रात न छाड़ो, हाथी हजारन को बल भारत, माया प्रसारक या बिगाड़ो, या ही बढ़े बुन हो सुखी, रघुवर जन्मे सुधारो। श्री रघुवीर महारणधीर तड़ाक तीर गुरुदेव, यह नारी है महामुनि। हे गुरु नारायण, यह नारी है महामुनि। इसे तो बड़ा पाप कहा कहत हो आप? असमंजस की बात रघुनंदन, ऐसा नहीं है। तुझे द्रोही का विचारिए, जो ब्राह्मण साधु मुनि महात्माओं का द्रोही हो उसे मारने में पाप नहीं होता। तुझे द्रोही का विचारिए, कहा पुरुष का नाश राम यमुन कीजिए पार तार कही। मारो रघुनंदन इसको। जंगल में, इस घोर अचानक जंगल में एक घोर आग मचाया है। सोती रही ये किस खेल में मुझे चलाया है? ये कैसे छोटे छोटे छोकरे अचानक मेरे सामने आ गए, आज इनको पकड़ के खा जाएंगे। अरे बच्चों, तुम्हें मालूम नहीं, माता हूँ मारीच की, जगत बलि कहलाते हो। इस दुनिया को भक्षण कर अपना पेट चला। तो सुनो तारका, अवध राज का मैं ही बालक, अवध राज का मैं ही बालक, राम नाम कहलाया हूँ। यज्ञ शबारन दुष्ट निवारण इस भूमंडल पर आया हूँ। अच्छा, अरे तुम्हें नहीं मालूम? अरे भाग भाग लड़के, ये तुझे का समझो, मैं धनुही तोड़कर खा जाऊंगी। हे तारका, इन बातों में तू मान शोभा पाती है और अन्य बातें करने वाली कायर भयभीत कहाती है। अरे ये तुम्हारा बोलना गलत है तातो। अरे मैं हूँ बड़ी बलवान।
अच्छा हुआ मर गई। ये राक्षसी जो है हम संत मुनि महात्माओं को बहुत त्रास देती थी, हम लोग इस रास्ते से निकल नहीं पाते थे। राम और लक्ष्मण, मेरे पास में दो शक्तियां हैं, एक का नाम तो बला और दूसरे का नाम अति बला। ये दोनों बाण मैं आपके लिए दे रहा हूं। बला को आप धारण करेंगे, अति बला को लक्ष्मण कुमार इनमें विद्या है, दुश्मन को मार करके पुनः आपके कर्कश पर प्रवेश करेंगे। इसलिए बला आप लें, अति बला को आप लें। अब मेरा आश्रम भी आ गया और आए दूसरे समर्थ के प्रभु मेरे आश्रम आए, कमोल पर भोजन दीन भगत हितजान। ये सुन मारी जन सागर गाही मोहम्मद मुस्तफा मारो भगवान तो खंडे शीश कटने लगे, मेरे चक्र पहाड़ भी टकराने लगे। भाई साहब आप भी बोलो। शीकर बैठे हैं, शीकर बैठे हैं मेरे चार मेरा मौसम जय मेरा हो जाने भागते हो मत, भगवान को भी आएगा मेरे सामने। भाई साहब बोलो, लेकिन आज दरबार में मजा नहीं आ रहा, दरबार में आनंद नहीं आ रहा और खाना क्या पता नहीं चल रहा। बुलाया जाए इसको, खामोश आओ दरबार में। आज देरी हो गई, चलो कोई बहाना कहे। सरकार जय शंकर की, जी सरकार। घानाओं से दरबार में ले जाने का क्या कारण है? कारण हो गया सरकार, आज झगड़ा हो गया। किससे झगड़ा हो गया? लड़ाई में तो हो गया। किससे? माँ से, बाप से, काका से, काकी से, चाचा से? अरे सरकार, न माँ से, न बाप से, न काका से, न काकी से, न भाई से, न भौजाई से। हुआ तो खास दीवार से। सरकार साफ शब्दों में कहूँ क्या? हाँ, साफ शब्दों में पेश कर। क्या कहूँ सरकार,
मेरी लोगाई से झगड़ा हो हाँ, सरकार लोगाई का झगड़ा राज दरवाजे पेश कर रहा है सरकार। एक दिन की बात है। कैसे? एक दिन की बात है कि रात में क्या हुआ कि रात में पड़ोसियों से लड़कर और वो चली है डोला में चढ़कर। मैंने कहा दीदी जान आओ डोले से उतरकर, तो मेरे कहने से कहती मतलब मुझे तुम्हारे मोबाइल की आवाज इतनी तेज है। हाँ सरकार देता हूँ गाड़ियाँ तो मारती है पत्थर और कई एक बार मेरे सर पे जमाए हैं चप्पल सरकार। हाँ अरे क्यों बहादुर आपने दीदी को समझा कर रखा नहीं क्या? अरे सरकार ऐसी औरत को समझाने का हंसी खेल है ठट्ठा। औरत को वही समझा सकेगा जो होगा मेरे से उल्लू का पत्थर। लेकिन ये बताओ बहादुर आज दरबार में मजा नहीं आ रहा। मजा क्यों नहीं आ रहा? न तीनों के लिए बदल आई है, न चीन के लिए कंडी आई है, न हंडी आई क्या बनाने के लिए और नाचने के लिए छप्पक थोड़ी आई है। यहाँ से कराएगा न पीने के लिए बदंडी आई न नाचने के लिए हंडी आई। नाचने के लिए रंडी नहीं है। तो पहले क्या लाऊं? शराब लाऊं क्या? हाँ घरों से नाचने वाले लेकर बोला सरकार। ठेकेदार बोला है कि तुम्हारे सरकार जो है कांच की बोतल को फोड़ देते नशा आ जाता है, तो इसमें दिए लोटा में दीजिए। ये क्या लेकर आया तुम्हारा? अरे तू भर भर जाम दिला दो लाला बना दे मेरे वाला। पीना पड़ रहना है और लग जाएगी तो कौन संभालेगा? संभालेगी तेरी औरत, तेरे को उठा कर ले जाएगी। क्यों? ना पहले धरती माता को तो चढ़ा दूं। तो पीछे चढ़ाएगा? आगे चढ़ाऊं। गंधाती बहुत गंधाती है। क्या गंधाती है? ये शराब बोलेगा